एक पैंट मैंने 17 दिन लगातार पहनी। गुरचरण जी, तारक मेहता में जो आपका किरदार था सोडी का, एकदम फन लविंग, मस्ती की बात, किसी के लिए भी लड़ जाना, भिड़ जाना, किसी से भी लड़ जाना। तो एक सोडी का हमने रूप वहां देखा था, लेकिन जब आप शो से गए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी आप बहुत कम थे। फिर अचानक से 26 अप्रैल 2024 को एक खबर आती है कि गुरचरण सिंह मिसिंग है। फादर ने दिल्ली पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई है और कंप्लेंट में कहा गया कि 22 तारीख को आप घर से निकले थे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए मुंबई जाने के लिए, लेकिन आप मुंबई नहीं पहुंचे और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ था और क्यों आपने ये कदम उठाया था? 22 अप्रैल को मेरे डैडी का बर्थडे होता है। जी, वो आपने मैं फोटो भी डाली थी, वो आपकी हाँ शायद जी। लास्ट पोस्ट थी गायब होने से पहले की। जी, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली। कोरोना से ही बहुत सी चीज़ें चल रही थी। हालात कुछ वैसे चल रहे थे जिसमें मैंने आपको बोला कि 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं हो काम रहा करने था। की आप ट्रेनिंग जी, प्रोग्राम्स भी करना चाहता था जी। क्योंकि जैसे मैं आप बदला ट्रेनिंग देना चाहते फिर उसमें और भी चीज़ें मैं ढूँढ रहा था कि सेल्स वाली चीज़ें वो हो जाएँ। तो मुझे एक्चुअली बिज़नेस करना आता नहीं है, मैं जी, आपको साफ बोल जी। रहा हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरा बहुत पैसा गया। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कितना फिगर आपका लॉस हुआ? अगर तारक की बात करूँ तो तारक में तो मुझे 4-5 करोड़ का लॉस हुआ है मिनिमम। मतलब अगर मैं करता कंटिन्यू तारक तो मुझे 4-5 करोड़ रुपए जेब में होते 100%। तो उतना मुझे वहाँ से लॉस हुआ है। और जो मेरे पास पैसा था उस समय सेविंग से वो सारी सेविंग्स चली गई। जी। और मैं मतलब मेरा रब जी के प्रति कुछ ज़्यादा ही वो होता जा रहा था। प्लस सेटबैक पे सेटबैक हो रहे थे हर तरफ से ही। और भी कुछ चीज़ें चल रही थी जिसमें मतलब जो मुझे लगता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, वैसी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। तो जो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी, एक्चुअली हर्ट कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो मैं तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो जो चीज़ें हो रही थी वो मुझे लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, क्या है? घर परिवार में कुछ ऐसी सिचुएशंस हाँ, थी? बहुत सारी चीज़ें थी जी। एक्चुअली। तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, ऐसा चल रहा था। और मैं दिल से यही बोलता हूँ कि मतलब सबका भला हो, लेकिन मुझे लग रहा था मेरा भला नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता मैंने ये कहीं बात बोली है कि नहीं बोली है। मैंने इससे पहले भी एक बार ट्राई किया था जाने का सब कुछ हाँ, तब भी ऑन द स्पॉट ही हुआ था। तो बस मैं जा नहीं पाया क्योंकि नहीं हुआ मुझसे। और फिर वापस मैं नॉर्मल लाइफ में चला गया कि मतलब कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो इधर भी मतलब ऐसा नहीं था, मतलब सीरियसिटी थी कि भाई चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास जो हो रही होती हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है। और वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा वाली तकलीफ़ हो जाती है बेसिकली। मैं वहाँ से अब एकदम ही बना मेरा प्रोग्राम और मैं वहाँ से निकला। तो मैं गया था एक्चुअली वहाँ से वो दिल्ली में वो है बाईपास बोलते हैं एक्चुअली। जी। तो मैं वहाँ चला गया था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, लेकिन आपकी टिकट तो बुक थी, आपने नहीं, जाने से पहले टिकट मेरी मुंबई की बुक थी। हाँ जी। पर मैं एयरपोर्ट नहीं गया था। एयरपोर्ट नहीं गए थे। वो जैसा सीसीटीवी आपने देखा भी होगा, जी, दिल्ली जी पुलिस आई ने थी, दिखाया हाँ था। जी। तो मैं वो रोड से निकल रहा था, वो मेरा ही है। एयरपोर्ट के पास से ही वो जगह की? नहीं, एयरपोर्ट के पास नहीं है, वो अच्छा। थोड़ा मतलब पालम एरिया कहलाता है वो। जी। तो वहाँ से मैं जा रहा था क्योंकि मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, वो भी बोला गया था, वो भी हुआ। और मैं एक्चुअली रिक्शा ढूंढ रहा था, ऑटो रिक्शा। तो मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के वहाँ से उधर चला गया। तो वहाँ की सीसीटीवी नहीं मिली, वो मुझे नहीं पता। वो कह रहे तो कि आप एक सेकंड यहाँ पे टोकूंगी, आप मुंबई नहीं जाने वाले थे, आपने टिकट बुक कराई थी और आपने मुंबई में अपनी फ्रेंड भक्ति को कहा था कि आ रहा हूँ मैं। वो भी एयरपोर्ट पर गई थी आपको पिक करने, तो ये क्यों कहा था? चीज़ें ऐसी चल रही थी ना कि मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, सब कुछ छोड़ के बस चले जाओ यहाँ से। तो मैंने इसलिए कुछ लोगों को बात भी की थी जिनको पुलिस इंटरोगेशन ज़्यादा हुआ एक्चुअली। तो मैंने तो उनको थैंक यू करने के लिए फ़ोन किया था सबको कि भाई थैंक यू है आपका वैसा। तो जो मैं वहाँ से बाईपास पहुँचा तो मुझे नहीं पता था मैं किधर जाने वाला हूँ। तो वहाँ से अमृतसर की बस मिली मुझे, तो मैं उसमें बैठ गया एक्चुअली। और मैं अगले दिन सुबह अमृतसर पहुँच गया। तो अमृतसर पहुँच गया तो उधर फिर मुझे कुछ पता नहीं था मैं किधर जाने वाला हूँ, क्योंकि होटल में नहीं जाना था मुझे, जा ही नहीं सकता था। मेरे पास आईडी भी नहीं था कोई भी उस समय एक्चुअली। तो बस मतलब मेरा कोई
प्लान नहीं था कि मैं इधर जाने वाला हूँ उधर जाने वाला हूँ, जिधर रब ले जाएगा उधर जाने वाला हूँ। प्लान एक ही था कि मुझे पहाड़ों पे चले जाना, अच्छा। मैं हिमालयाज़ में पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि मुझे वही था कि वहाँ पे कोई महापुरुष मिल जाएंगे, संत महापुरुष तो आपको जो, किसी ने पहचाना नहीं बिकॉज यू आर पॉपुलर फेस? एक तो मेरा ऐसा रूप नहीं था, जी। और मतलब काफ़ी चीज़ें मेरी चेंज थी। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि लोग, कभी कभी मुझे लगता था कि बंदा मुझे पहचान रहा है, मैं वहाँ से हट भी जाता था। हाँ। बहुत जगह ऐसा मुझे लगता था, पर कोई सामने से कभी नहीं बोला सिवाय एक के, वो शिमला बस स्टैंड पे हुई थी चीज़, बाकी कभी किसी ने मुझे सामने से आके बोला ही नहीं। अच्छा। तो मुझे नहीं पता वो लोग मुझे पहचानते थे या नहीं पहचानते थे, मुझे लगता था ऐसा कि ये पहचान रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कुछ मिसिंग की बात हुई होगी इसलिए होगा। लेकिन जैसे मैं अब ट्रेन में भी सफ़र किया उसमें, तो क्योंकि तो उसमें जनरल कंपार्टमेंट होता है, तो उसमें मैं करता था, क्योंकि मैं ये तो कर नहीं सकता था बुकिंग। अच्छा, बुकिंग होती तो पता चल जैसे जाता। स्लीपर क्लास होता है या एसी का क्लास होता है, तो ना मेरे पास वैसे पैसे थे और ना मैं वैसा कर सकता था। तो जनरल में क्या होता है, आपको कोई वो नहीं देना है, आपको कोई पहचान नहीं देनी, कुछ नहीं। तो मैं जनरल का वो टिकट ज़रूर लेता था, टिकट लेके मैं सफ़र करता था। तो उसमें फिर जैसे आप 3 गेट होते हैं, तो सेंटर वाले गेट पे अगर आप खड़े हों तो वहीं पे बैठने की जगह होती है। तो ऊपर से वहाँ पे अगर कोई मोबाइल देख रहा है तो मैं उधर देखने की कोशिश करता था कि शायद मेरी कोई तो न्यूज़ आएगी, लेकिन कभी कोई न्यूज़ दिखी नहीं। आपके पास मोबाइल भी नहीं था तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी आपके बारे में क्या चल रहा है। जी। और दूसरा मुझे ये था कि भाई अब इनका कोई मेरी वो नहीं है, तो मेरी यही सोच थी कि भाई रिपोर्ट तो ज़रूर होगी अगर मैं नहीं मिलूँगा तो 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे सब लोग, इधर कितना किसी ने ध्यान देना। और मैंने जैसा सोचा वैसा मुझे दिख भी रहा था, क्योंकि कहीं पे भी मुझे कोई ना, मुझे मेरे पास आके कोई बोल रहा था, और मैं किसी का मोबाइल देख भी रहा था ऐसे, तो मुझे उसमें भी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही थी। तो मुझे लगा जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ है एक्चुअली रियली। और ये जो मैंने बताया आपको, एक शिमला वाले जो थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब वो पहचानने का रीज़न ही ये था कि रब जी नहीं चाहते थे कि मैं आगे जाऊँ, क्योंकि उस दिन मेरा वहाँ पे रात को मैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, लुधियाने रेलवे स्टेशन पे मैं बहुत बार सोया, ट्रेन में बहुत सोता था मैं। अच्छा। हाँ। और तो होटल, धर्मशाला ऐसा कहीं भी? गुरुद्वारा साहब में कभी एक गया था मैं, गुरलैंड टेम्पल गया था, वहाँ पे मैं रुकता था। वहाँ पे बहुत बड़ा है ना, तो बहुत संगत होती है, तो वो सोई होती थी, मैं भी साथ में सो जाता था। उधर लुधियाना में एक गुरुद्वारा साहब है, उधर जाके सोता था। तो वहाँ सोने का ये भी होता था कि वहाँ पे मुझे कपड़े वपड़े धोने का, नहाने को भी मिल जाता था, क्योंकि वहाँ जगह होती है। आप कपड़े कितने कैरी करके गए? बहुत ही कम थे मेरे कपड़े। एक पैंट मैंने अभी बोला भी कि एक पैंट मैंने 17 दिन लगातार पहनी, जो मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं किया था कि एक ही पैंट मैंने 17 दिन। पर मैंने उस दिन भी प्रेयर की कि रब जी अब मेरे को ना कुछ खारिश वारिश सी हो रही है, मेरे को ये पैंट धोने का कुछ मौका दो आप। मैंने सुबह प्रेयर किया और मुझे वैसा मौका मिल गया, और मेरे को एक गुरुद्वारे में वैसी जगह मिल गई जहाँ पे मैं आराम से पैंट धो पाया, क्योंकि धोने के बाद मैंने उसको सूखने डाला और वही पैंट मुझे पहननी थी वापस। एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा थी तो वो सूख भी गई और मैंने पहन ली, पूरी नहीं सूखी थी पर सूख। और जो मैं एक टी शर्ट पहनता था ज़्यादातर वही धो के वापस पहनता था, गीली टी शर्ट पहन लेता था मैं एक्चुअली। तो वो बहुत ज़्यादा मेरा हुआ था, और वो क्योंकि डार्क कलर की थी तो मुझे लगता था किसी को पता तो चलेगा ही नहीं, और धूप से वो सूख भी जाती थी। शुरू में तो मैं एसी बस में सो जाता था एक्चुअली, कि भाई आराम से मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मुझे नींद का वो बहुत हो जाता था कि यार नींद नहीं मिल रही है, तो नींद नहीं मिलेगी तो डिस्टर्ब हो जाता है बंदा पूरा। और गुरुद्वारे जाता था तो रात को ज़्यादातर जागता था, वहाँ पे लंगर भी खाता था, होटल्स में भी खाया मैंने। और बस ये था कि उस दिन जो रात को वो लड़के ने मुझे पहचान लिया शिमला में, तो उसने मतलब सीधे बोल दिया आप सोडी पाजी जैसे दिख रहे हो। मैंने उसको मना भी किया मैं नहीं हूँ, तो उसने बोला मेरे दोस्त से एक बार बात कर लो, वीडियो कॉल पे वो कराना चाहता था। तो मैं फिर वहाँ से एकदम निकला कि बाहर जोन सी बस खड़ी हो, तो मुझे चंडीगढ़ की बस दिखी, मैं उसमें बैठ के निकल गया वहाँ से। तो अगर वो लड़का मुझे नहीं पहचानता तो मेरा अगले दिन का यही था कि अगले दिन सुबह एज सुन एज पॉसिबल जो भी पहली बस मिलेगी 4 बजे 5 बजे, तो मैंने आगे फिर वो पहाड़ों में चली जाऊँगा आगे, बहुत बहुत लंबा ट्रिप शिमला के आगे जो पहाड़ों में ले जाते हैं ना, तो मेरा वही था, मुझे जहाँ पे भी ले जाए मुझे कुछ नहीं है, मैं हिमालय तक बस पहुँच जाऊँ। क्योंकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था मैं इधर जाऊँगा या उधर, हिमालय में किधर जाऊँगा मुझे नहीं पता था। मुझे 2 ही चीज़ें थी कि कोई संत महापुरुष मिलेंगे, उनकी सेवा करूँगा, मुझे गाइड करेंगे कैसे इस रास्ते पे आगे जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता और ऐसे जो होते हैं उनको पता होता है। मैंने कहा नहीं तो ठीक है, कोई
कोई जगह मिल जाएगी गुफा फूफा, वहाँ बैठ जाएंगे और क्या होगा। फिर जब तक रब जी ने रखना है रखें। तो यहाँ पे मतलब मेरा ये था कि सुसाइड वुसाइड तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए तो, क्योंकि पहाड़ों का टाइम उधर था, मेरे पास कपड़े भी वैसे नहीं थे। एक कंबल मैंने खरीदा था, ब्लैंकेट जो आर्मी वालों का था वैसा था, तो उसने मुझे एक्चुअली काफ़ी बचाया था उस जगह भी, उनकी रात को बहुत ठंड थी और वो बस स्टैंड नया बना था और आसपास पूरे शीशे ही शीशे थे, वैसा था, तो उससे मैं बच गया था एक्चुअली। तो मेरा ये था कि मैं आगे चला जाऊँगा और उस हिसाब से, और मैं मतलब उस समय परेशान नहीं था एक्चुअली, मतलब मुझे लग रहा था अब रब जी के पास जा रहा हूँ, अब रब जी संभालेंगे सारा कुछ। कभी ऐसा नहीं लगा कि सारी सुख सुविधाएं छोड़कर, मोबाइल नहीं, गाड़ी नहीं, एसी नहीं, मैं ये किस रास्ते पे आ गया, क्यों कर रहा हूँ? मैं बहुत खुश था एक्चुअली, सीरियसली बताऊंगा इसको भी मैं, मतलब एक स्पिरिचुअल आनंद होता है, एक ये नहीं हमें कार मिल गई ये वो वाला खुशी नहीं था, ये अलग टाइप का खुशी है जिसको आनंद बोलेंगे। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, मैं मतलब ऐसे ऐसे जगह वॉशरूम गया हूँ जहाँ पे मतलब, क्योंकि सुबह का टाइम आपको जाना ही है, पेट साफ करना है, तो कहाँ करोगे, तो गुरुद्वारे में तो चलो हो जाता था, पर वैसे नहीं तो ऐसी ऐसी जगह जाता था। ओह, तो रब मेहर करे सब पे, ऐसी ज़िंदगी ना दे किसी को। और फिर नहाने का भी बहुत रहता था, अभी कहाँ नहाना है, तो गुरुद्वारे में मिल जाता था मुझे नहाना, तो उधर अच्छे ढंग से हो जाता था, वरना कई बार 1-2 दिन ऐसा होता था नहीं नहाने को मिलता था। और 1-2 दिन बाद फिर नहाना ही पड़ता था क्योंकि गर्मी का टाइम था और आपको वो ये पसीने की बदबू आती थी, फिर आप ही को नहीं वो लगता था दूसरों को कैसा होगा। इस वजह से मैं निकला, बहुत से कष्ट हो रहे थे, वो ज़्यादा तकलीफ़ में थे, ये मुझे कोई तकलीफ़ ऐसे नहीं लग रही थी। मतलब मैं देखा कितने लोग ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं,